अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आपको ये अपील करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए कि जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सवाईसपुर के मेरे भाई वेदराम कुशवाहा साहब और राम किशोर प्रजापति साहब शाहाबाद के जो प्रत्याशी हैं, इनका निशान गैस का सिलेंडर है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 23 तारीख के दिन आप सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अपने परिवार को साथ लेकर, अपने भाई, अपनी माता को, अपने पिताजी को, अपने वालिद को, सबको साथ लेकर आप अपना मतदान करें। और आप इस बात को याद रखिए कि ओवैसी और कुशवाहा अगर एक जगह पर जमा हुए हैं तो कमजोर और पिछड़ी जनता को उनका हक दिलाने के लिए जमा हुए हैं। हम अगर ओवैसी अगर सुनिए वक्त है, ओवैसी और कुशवाहा अगर एक दूसरे का हाथ थाम लिए हैं इसलिए ताकि आप पर कोई हाथ ना उठा सके। अगर हम आज मंच पर जमा हो गए हैं तो इसीलिए जमा हुए हैं कि सामाजिक न्याय कमजोर और पिछड़े समाज को मिले, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान हो, चाहे वो कुशवाहा हो, कश्यप हो, पाल हो, दलित हो, जो वंचित समाज को इंसाफ दिलाना, इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया गया। और इसीलिए हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता से, अपने वोट से, अपने आशीर्वाद से, दुआओं से नवाजती है तो इसका पहला मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, विनती है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, उत्तर प्रदेश में एक नया इनकलाब को बर्पा करिए ताकि सही मानों में गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का जिनको दबाया गया उनसे इंसाफ हो सके। और एक बात को याद रख लीजिए कि लोग हमको बदनाम करते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं सच्चाई को बयान करता हूँ जो कड़वी होती है, इसीलिए मुझको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मगर मैं यहाँ पर इस दुनिया में आया हूँ तो नाम कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस दुनिया में अगर आया हूँ तो गरीबों का, मजलूमों का उनका हक दिलाने का मेरा जिंदगी का मकसद है। मेरा काम नाम कमाना नहीं है, मैं शोहरत नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जो मुझको मेरे माँ बाप ने, मेरे साथियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया अल्लाह के फजल करम से, मैं यही चाहता हूँ कि आपको इंसाफ मिले। कुशवाहा साहब और ओवैसी यही चाहते हैं कि आपको नेता बनाया जाए। जब आप नेता बन जाएंगे, जब आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा को पहुंचेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे वेदराम साहब और राम किशोर साहब गरीब और मजलूमों की आवाज उठाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के दोनों दीवार को हिला के रख देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को एक और नोट कर लीजिए कि यहाँ पर इस सवाईसपुर विधानसभा हो या फिर शाहाबाद विधानसभा हो, यहाँ पर अगर आपको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप जन अधिकार पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिसका निशान गैस का सिलेंडर है। और याद रखिए कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है अल्पसंख्यक समाज पर, मगर इसकी फिक्र मत करिए। अफसोस तो इस बात का है कि 5 साल से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बोला जाता है, योगी और मोदी की, मगर क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिली? आज उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बनकर रह गया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और गरीबी बढ़ चुकी है? क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की खेतों में
किसान रात रात भर जागता है इसलिए कि कहीं जानवर पशु आकर उसकी खेत को खत्म ना कर दे। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किया, शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेज नहीं खोले? ये हर चीज में अगर आप देख लें उत्तर प्रदेश पीछे हो गया है। अब रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों से आकर कहती है कि बीजेपी कोराना हमारा साथ दो। याद रखो, क्या यहाँ पर 3 मरतबा के विधायक बाबू खान साहब को समाजवादी लोग का टिकट क्यों काटा? बाबू खान साहब को टिकट क्यों काटा? आपका वोट चाहिए मगर आपको नेता बनाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई सामने ठहर जाए और गरीब और मजलूमों की आवाज उठाए। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी ये चाहते हैं कि आपको नेता बनाया जाए। जब आप नेता बनेंगे, आपकी लीडरशिप बनेगी, तो सदियों आने वाले 30-40 साल तक आपको फायदा पहुंचेगा। मैं बड़ी कड़वी बात आपसे कह रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने बनाई तो क्या उसके बाद आज तक 30 साल तक यादवों को फायदा नहीं हो रहा? यादव परिवार आपका काम क्या है? सिर्फ वोट डालना है इनको। पिछड़ा समाज का काम ये कि इनको वोट डालो। अरे भाई, वोट डालने वाले तो हम बन चुके, अब वोट लेने वाले आपको बनना है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप नेता बनाएंगे। और याद रखिए कि जो बीजेपी वाले हम पर इल्जाम लगाते कि ये वफादार नहीं है, फुला नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है कि यही इस गांव में, यहाँ पर कारगिल में शहीद आबिद खान साहब शहीद हुए थे। याद है ना आबिद खान कौन थे? जो कारगिल में पाकिस्तान की फौज से लड़कर वहां पर शहीद हुआ। बाबा, आप एक स्मारक नहीं बना सके आप शहीद आबिद खान के नाम पर? आप यहां से हमारे भाई वेदराम कुशवाहा को कामयाब करिए। शहीद आबिद खान साहब के नाम से इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा गरीबों के नाम। ये हम चाहते हैं। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की लड़ाई है। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 23 तारीख के दिन बिला खौफ और कोई दिमाग में पसोपेश मत रखिए, झिझकिए मत, और सीधा जाकर गैस के सिलेंडर पर बटन दबाइए। बीजेपी को रोकना है। योगी और मोदी उत्तर प्रदेश को तबाही के दहाने पर ला चुके हैं। ये इनकी सरकार कहीं पर नजर नहीं आई जब कोविड में जनता की लाशें गंगा पर तीर रही थी, लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए तड़प रहे थे। अब आपके पास एक मौका आया है कि आप अपने वोट के जरिए इनके खिलाफ वोट दें, अपने नेता को पैदा करें, सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए। कुशवाहा और ओवैसी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए और इन बीजेपी के लोगों से पूछिए कि मोदी ट्रिपल तलाक के बारे में बड़ी बात करते हैं। बताओ, ट्रिपल तलाक गुनाह है, मगर तुमने बच्चियों की शिक्षा के लिए कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले। ट्रिपल तलाक से मोदी बात करते हैं, मगर हर कर्नाटक में आप देखते हैं कि हिजाब के नाम पर बच्चियों को रोक दिया जा रहा है स्कूल और कॉलेज जाने से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और इंशाअल्लाह हम दोबारा आएंगे चुनाव के बाद, जब यहाँ पर आप इंशाअल्लाह ताला वेदराम कुशवाहा को यहाँ का विधायक बनाएंगे। इस विधानसभा में यहाँ की विधानसभा में सवाई पूर्व शाहबाद में ओवैसी और कुशवाहा का मुकाबला किससे? ओवैसी और कुशवाहा का मुकाबला मोदी और योगी से है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ओवैसी और कुशवाहा को कामयाब करें। गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर आपका बेहद शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ पर आए अपना वक्त निकालकर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।